Good morning, sixth class. In the previous video, we discussed about a needle is fixed through the globe is a tilted manner which is called its axis. Means एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है. But the real earth has no such needle. It moves around its axis. मतलब जो हमारी अर्थ है उस पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है. तो हम जिस सुई की बात कर रहे हैं वो एक काल्पनिक रेखा है या वो एक इमेजिनरी लाइन है. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक अन्य काल्पनिक रेखा को जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. Means आप इसको चित्र में देख सकते हैं. जो ये हमारी रेखा है ये वाली विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा या इक्वेटर. जो इक्वेटर है ये क्या करता है, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है. आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर पे है और यहाँ से आपके जो हमारा ग्लोब है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है. ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिण ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो आप देख सकते हैं जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारी भूमध्य रेखा है वो क्या कर रही है, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है. पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है. तो इससे ऊपर के भाग को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध. क्योंकि ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है. तो आप इसकी अगर दूरी देखेंगे, आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित. मतलब यहाँ से भी इसकी दूरी उतनी है और यहाँ से भी उतनी है, तो समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है. यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है. आप देखेंगे सेंटर पे ये रेखा आ गई तो इधर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध. तो ये क्या करती है, दो ध्रुवों में, यह पृथ्वी को दो ध्रुवों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है. दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्या है, पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं. आप ये देख सकते हैं बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व को. ये पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व को जो बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहते हैं. इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं. इस रेखा पर जो क्या है आपकी वर्ष भर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं. तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, आप चित्र को देख के समझ रहे हैं कि जो हमारी ये वाली रेखा है ये क्या है, आपकी विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है या आपकी इक्वेटर है. विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है. इस तरीके की जो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है रेखाएं, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है. अक्षांशों को अंश में मापा जाता है. इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, जो उत्तर की जो सभी समानांतर रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश, और तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण वृत्त कहा, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है. जो दक्षिण की जो समानांतर रेखाएं होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है और जो उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है.
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा या उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं, सभी को इनके साथ लिखा जाता है। सामान्यतः हम ऐसे देखें तो इसे ऊ, ये आपको ऊ दिखाई दे रहा है और दक्षिण वाले में आपको द अक्षर से इसे व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि जो उत्तर साइड के जो हमारे अक्षांश हैं उनको ऊ से व्यक्त किया जाता है और जो दक्षिण साइड के हमारे अक्षांश है उसको द शब्द से व्यक्त किया जाता है। दिशा, उसकी दिशा को लिखा जाता है, मीन्स अक्षांश का जो मान है, ये अक्षांश का मान है और उसके आगे उसकी दिशा को लिखा जाता है। यानी कि अगर वो उत्तर दिशा का है तो उसके आगे ऊ लिखा जाएगा और दक्षिण दिशा का है तो उसके आगे द लिखा जाएगा। मीन्स आपके समझ में आ रहा होगा कि अक्षांश का जो ये अक्षांश है और इसका जो मान है, अगर वो लिखने के बाद वो जिस गोलार्ध का है, दक्षिणी गोलार्ध का है तो उसके आगे द लिखा जाएगा और वो उत्तरी गोलार्ध का है तो उसके आगे ऊ लिखा जाएगा। तो आप इक्वेटर को समझ गए, विषुवत वृत्त को समझ गए। ये क्या करता है, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अब विषुवत वृत्त 0 डिग्री, आप चित्र में देख सकते हैं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ये जो आपका उत्तर ध्रुव है 90 डिग्री, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। उत्तर ध्रुव है तो 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है तो 90 डिग्री दक्षिण। दो मीन्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इन चारों के अतिरिक्त विषुवत वृत्त 0 डिग्री एंड उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री द के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं और भी हैं। इनके अतिरिक्त, इन तीनों के अतिरिक्त, इन रेखाओं के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं और भी हैं। आप इनको इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये हैं आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है। हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की है तो हम इक्वेटर से ऊपर की ओर देखेंगे। आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊ। इसके आगे ऊ इसलिए लिखा कि ये उत्तरी गोलार्ध की थी। आप इसको समझ सकते हैं। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 एन इसलिए लिखा, हिंदी में हम इसे उत्तर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको नॉर्थ बोला जाता है, इसलिए नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक आपकी जो रेखा है वो है आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 एन, कर्क रेखा 23.5 ऊ। अब जो दूसरी है वो है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो हम नीचे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये आपकी मकर रेखा है 23.5 द। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री एस। एस इसलिए लिखा क्योंकि हिंदी में दक्षिण और इंग्लिश में इसको साउथ बोला जाता है। तो ये आपकी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है आपकी विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव, उत्तर में आपका उत्तर ध्रुव, ये आपका है उत्तर में उत्तर ध्रुव 66.5 डिग्री ऊ।
आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एंड आर्कटिक सर्कल उत्तर ध्रुव वृत्त, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एन। तो एन इसलिए बोला क्योंकि ये आपके नॉर्थ पोल में है, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट है आपका विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव। ये आप दक्षिण ध्रुव की बात की जा रही, तो आप नीचे देखेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 द डिग्री, द इसलिए लिखा है क्योंकि दक्षिण में है। और ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एस इसलिए बोला क्योंकि दक्षिण को इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध इंग्लिश में साउथ पोल। तो ये जो आपकी 4 जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं वो ये चारों हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये चारों विषुवत रेखा के 2 आपके दक्षिण में हैं और 2 आपके उत्तरी गोलार्ध में हैं। और ये चारों क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। विषुवत वृत्त आपका ये हो गया सेंटर में, और उत्तर ध्रुव आपका ऊपर है और दक्षिण ध्रुव आपका नीचे है। इन तीनों के अलावा 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा ये है आपकी, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये अभी हमने डिस्कस की मकर रेखा। विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर में आपके उत्तर ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में आपके दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये 4 अक्षांश रेखाएं और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी जो एक और काल्पनिक रेखा है, जो अन्य काल्पनिक रेखा है, वो है आपकी विषुवत वृत्त इक्वेटर, जो क्या करती है, हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो इक्वेटर है, जो विषुवत वृत्त है, उससे ऊपर का हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध है और उसके नीचे का हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो आज के लिए इतना ही। इससे अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।